कि सीए के पिच पे ये लोग लोकसभा का चुनाव खेलना चाहते हैं। इस संविधान में आप जानते हैं नागरिकता कानून को लेकर 6 बार संशोधन हो चुके हैं। उन्हीं लोगों को मतलब एक तरह से नागरिकता दी जाएगी। तो उस पे को तो विरोध इस चीज का है कि मुसलमानों का क्या होगा। कानून आया 2019 में, उसके पहले भी शरणार्थियों को तो ये झुठलाया जा रहा है। उन लोगों को आप 4-5 दिन में नागरिकता दे देंगे उनकी, तो उनको नागरिकता दे देंगे या उनको वोट का अधिकार दे देंगे, तो उनको बरगलाया ही ना जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इससे पहले नरेंद्र मोदी ने सीए को लागू कर दिया। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्र जी हैं। कैसे देखते हैं, कल सीए लागू हो गया, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। एक पूरी तरह से मतलब एक जो कहा जाए कि सीए के पिच पे ये लोग लोकसभा का चुनाव खेलना चाहते हैं, मतलब चुनाव में जाना चाहते हैं। अब बात समझने की बात है क्या। देखिए, सीए का ऐसा कोई विरोध नहीं, विरोध किस चीज़ का है, उसमें कुछ क्लॉजेस को लेके विरोध है क्या सीए, ये समझने की ज़रूरत है। आपने मतलब इस संविधान में आप जानते हैं नागरिकता कानून को लेकर 6 बार संशोधन हो चुके हैं पूरे, अगर संविधान में देखा जाए तो नागरिकता कानून में। लेकिन इस तरह की छेड़छाड़ पहले कभी नहीं हुई कि जहां आप केवल ऐसी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान, पहले तो एक तो कैटेगराइजेशन हो गया है 3 कंट्रीज़ का, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और हमको लगता है एक मतलब मुस्लिम कंट्री में ही पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री का, तीनों मुस्लिम कंट्रीज़ में। और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये धर्म और ईसाई धर्म के जो लोग हैं, उन लोगों के जो शरणार्थी हैं और 2014 तक जिनकी प्रामाणिकता है शरणार्थी होने की, उन्हीं लोगों को मतलब एक तरह से नागरिकता दी जाएगी इस कानून के तहत। तो अल्पसंख्यक समुदाय इन देशों में और इन देशों में अगर अभी आप अगर देखेंगे उनके ऑनलाइन पर भी मतलब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इंडियन citizenship.nic.in पे जाके देखेंगे तो अभी तक शायद, मतलब मैं कल ही देख रहा था रात में, तो शायद 67,000 या कुछ आवेदन बहुत पहले से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उस पे को तो विरोध इस चीज़ का है कि मुसलमानों का क्या होगा। जो हिंदुस्तान से मुसलमान गए हैं पाकिस्तान, उनका क्या होगा अगर वो आना चाहते हैं। एक बात मतलब ये एक तार्किक बात है, वो भी अल्पसंख्यक में गिने चाहते हैं, लेकिन ये क्लॉज हटा दिया गया है। तो ये किस पिच पे ये लोग खेल रहे हैं? क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ केवल एक मुद्दा बनाने के लिए लोकसभा चुनाव में आप जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ नया शिगुफा छोड़ने के लिए ही इस कानून को लागू करता है कि वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लागू करने के बाद। नहीं, निश्चित तौर पे ये तो आप समझ ही रहे हैं कि वो जो शरणार्थी हैं तो उनको मतलब कि उनको ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ ऐसा नहीं था। इसके पहले भी देश में, इसके पहले 2014 के पहले भी या 19 के पहले जब ये कानून आया 2019 में, उसके पहले भी शरणार्थियों को उसी तरह का मतलब कि ट्रीटमेंट दिया जाता था। लेकिन ये बताइए कि इतने कम समय में आपने कल लागू किया और अगले मतलब हो सकता है 4-5 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। तो ये झुठलाया जा रहा है। उन लोगों को आप 4-5 दिन में नागरिकता दे देंगे, उनकी नागरिकता आप फाइनल कर देंगे। वैसे लोगों का 67,000 लोगों का जो पेंडिंग पड़ा हुआ है ऑनलाइन, खास तौर से 2014 तक जो आप ले रहे हैं, तो उनको नागरिकता दे देंगे या उनको वोट का अधिकार दे देंगे, तो उनको बरगलाया ही ना जा रहा है एक तरह से। उनको बरगलाकर जो हमारे लोग हैं, वैसे जो जिनकी संख्या हिंदुओं में ये मतलब कि उनके दिमाग में ये बैठाया जा रहा है कि आपके लिए कार्य कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए, जैन धर्म के लोगों के लिए, और मतलब ये इफेक्ट करने की बात है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही ये किया जा रहा है। एक और देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।